गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का जो पाठ है बच्चे काम पर जा रहे हैं उसका हिंदी भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो इस पाठ को जिन्होंने लिखा है वो हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ ज़िले में सन 1946 में हुआ है और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता की। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाटक, कहानी, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। इनकी जो रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं वो हैं एक दिन बोल पड़ेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। और जो उनको पुरस्कार दिए गए वह हैं दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। यह जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में राजेश जोशी जी ने जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है कि बच्चे जो हमारे भविष्य की पहचान है उनके द्वारा ही हमारे देश का भविष्य है और वही देश के भविष्य को संवारने का काम करते हैं। लेकिन आज जो बच्चे हैं वह बचपन से ही जब उनके स्कूल जाने का समय होता है, जब उनके खेलने कूदने का समय है, वह आज काम पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। यह उनके लिए एक चिंता का विषय है। तो इसीलिए वह समाज से कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका कारण हमें जानना चाहिए और अगर वह बच्चे काम पर जा रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत अधिक शर्म की बात है। तो वो कहना है कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं तो उनका बचपन छीन लिया गया है। उन्होंने इस बचपन को छीने जाने के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और वो कहते हैं कि इस कविता में वो कहते हैं कि उस सामाजिक आर्थिक विडंबना पर अपना क्षोभ व्यक्त किया है जिसके कारण बच्चे खेल, शिक्षा और बचपन की अल्हड़ उमंग से वंचित किए जा रहे हैं। इसका क्या कारण है यह हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इस विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो कवि कहते हैं कि सुबह का समय जब चारों तरफ कोहरे से ढका हुआ वातावरण है, शीत ऋतु है, उस समय वह बच्चे इस विकट परिस्थिति में भी काम पर जाने के लिए विवश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पेट भरने के लिए रोटी कमानी है और इस समय अब उन्हें अपने घर में होना चाहिए और घर के भीतर खेलते कूदते रहना चाहिए। तो ऐसा क्या कारण है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? और बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा एक सवाल है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, उन्हें काम क्यों करना पड़ रहा है और उनकी इस भयंकर व्यवस्था को भी सामान्य विवरण की तरह समाज में देखा समझा जाना चाहिए। और हम यह सब इसे देख सुनकर किसी को क्रोध आता है, न लाज और न दुख होता है और न वह पछताता है। इसे एक भयावह समस्या के रूप में हमें लेना चाहिए और यह एक गंभीर प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। हमें उस कारण को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि जब बच्चे को अपने घर में रहना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, मैदानों में उमंग और उत्साह के साथ खेलना चाहिए, उस समय वह बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं
यह समाज के लिए एक सोचने का प्रश्न है कि बच्चे जो हैं उनका बचपन खेल कूद मौज मस्ती में बीतना चाहिए, लेकिन उन्हें काम करने, पेट पालने या रोटी कमाने पर विवश क्यों होना पड़ रहा है। यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है और इस चिंता के विषय के बारे में हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो यहाँ पर जो कवि हैं राजेश जोशी, वो कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या उनके खेलने की गेंदें अब नष्ट हो गई हैं? क्या सारी गेंदें उछलकर आसमान में चली गई हैं, समा गई हैं? उनके लिए क्या रंग बिरंगी किताबें नष्ट हो गई हैं? उनकी जो पुस्तकें हैं वह दीमकों ने खा ली हैं? क्या उनके खिलौने समाप्त हो गए हैं? उनके खिलौने क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं? क्या इनके पढ़ने लिखने की विद्यालय अब नहीं बचे हैं? क्या ये विद्यालय किसी भूचाल की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं? यदि ये सब चीज़ें मौजूद हैं और फिर बच्चे इस समय विद्यालय पढ़ने होने चाहिए थे, विद्यालय में होने चाहिए थे, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जब इन बच्चों को उनके खिलौने, किताबों, विद्यालयों और अपनी मौज मस्ती से वंचित होना पड़ रहा है। इन बच्चों के लिए भी तो खेलने के मैदान होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए, घरों में खुले आंगन होने चाहिए, पर ये सब कुछ भी नहीं है। कहाँ नष्ट हो गए हैं ये सब? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि सब कुछ होने के बाद भी वह सब चीज़ें उन सब बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं जो इन सब के हकदार हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्त मामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हस्ब मामूल का अर्थ है यथावत, अर्थात वैसी जैसी कि उन्हें होना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि यदि इस संसार में खेलने के लिए गेंदें नहीं होती, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, आंगन, बाग बगीचे नहीं होते तो यह संसार में और रखा ही क्या है, तो जीने से क्या लाभ। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी दुनिया क्या इंसानी कही जाएगी जिसमें इंसानों के बच्चे ही बचपने से वंचित हों? तो अफसोस की बात यह है कि यह सब चीज़ें इस संसार में मौजूद हैं। सब कुछ है, गेंदें हैं, विद्यालय है, किताबें हैं, आंगन हैं, बाग बगीचे हैं, सब कुछ है, लेकिन वह उन बच्चों को प्राप्त नहीं हुई है जो इसके असली हकदार हैं। परंतु उन बच्चों को वह उपलब्ध नहीं है। हमारे देश के लाखों बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खाने, खेलने, पढ़ने लिखने के बजाय इन नन्ही सी उम्र में काम धंधा कर रहे हैं। बाल श्रम धड़ल्ले से हो रहा है और दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को इस सब की फिक्र नहीं है, जबकि यह एक भयानक दृश्य चिंता करने का विषय है। आप लोगों ने भी बच्चों देखा होगा कि हमारे आसपास भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। जो लोग बाल श्रम के बारे में जानते हैं वह भी उन छोटे छोटे बच्चों को अपने चाय की दुकानों पर, रेस्टोरेंट पर, होटल पर, गैराजों पर, घरों पर काम करते हुए देखते हैं, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं करते हैं। और इसके अलावा वह माता पिता भी इसके जिम्मेदार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, लिखाते नहीं हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए वो छोटे छोटे बच्चों को विद्यालयों से निकालकर घरों में काम करने पर मजबूर करते हैं। बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं तब भी वह पढ़ नहीं पाते। तो इसके लिए परिवार के लोग भी जिम्मेदार हैं,
समाज के लोग भी जिम्मेदार हैं। तो जो शिक्षा है वह हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वह पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। तो वह जानते हैं कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो हमारी आज क्या स्थिति है, तो इसलिए वो अपने बच्चे के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, लेकिन सभी माता पिता यह सब नहीं करते हैं। तो इसी बात की चिंता कवि राजेश जोशी जी भी करते हैं कि समाज भी इस सब के लिए जिम्मेदार है। सब कुछ हो रहा है, सब कोई आंखों के सामने, लेकिन सब देखे का अनदेखा कर रहे हैं।